So let's read the question first. Okay, question say a manufacturer produced two models of bike, Model X and Model Y. Okay, Model X takes 6 man hours to make per unit, while Model Y takes 10 man hours per unit. There is a total of 450 man hours available per week. Handling and marketing costs are 2000 and 1000 per unit of Model X and Y respectively. Okay, the total funds available for this purpose are rupees 80,000 per week. Profit are profit per unit Model X and Model Y are 1,000 and 500 respectively. How many bikes of each model should be manufactured to produce so as to yield the maximum profit and find the maximum profit? तो यहां से हमने क्या कहा कि let manufacturer produce X number of model X and Y number of model Y. Okay, type bikes. अब हम बात करते हैं कि उसने आगे हमें क्या दिया कि एक्स में मॉडल एक्स टेक्स 6 मैन आवर्स टू मेक पर यूनिट. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मॉडल टाइम. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास देखो और क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है. ठीक है, सो कॉस्ट एंड देन वी हैव प्रॉफिट. चलिए, तो यहाँ पे मॉडल हमारे पास देखो टाइप मॉडल एक्स है, एक मॉडल हमारे पास है वाई. तो मॉडल एक्स देखिए हमारे पास है वो 6 मैन, और यहाँ पे मॉडल वाई हमारे पास है वो 10 मैन है पर आवर के लिए. ठीक है, पर यूनिट. एंड मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 450. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम. ओके, और कॉस्ट की हमारे पास कितनी है देखो, 2000 एंड 1000. एंड मैक्सिमम कॉस्ट हमारे पास कितनी जा सकती है, 8000. प्रॉफिट मॉडल एक्स के लिए हमारे पास है 1000 एंड मॉडल वाई के लिए हमारे पास है 500. ओके, चलिए, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये 6x ये 10x हो जाएगा, सॉरी 10y हो जाएगा हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास ये 2000x एंड 1000y और 1000x एंड 500. ओके, चलिए, यहाँ से हमने क्या कहा, यदि मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1000x, profit is equals to 1000x plus 500y and this is equals to z. ओके, तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि z हमारे पास क्या है, 1000x plus 500y. नाउ सब्जेक्ट ऑफ कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट ऑफ कंस्टेंट्स में हम पहली बात करें तो हमारे पास देखिए टाइम के लिए, ठीक है, तो वो क्या है 6x plus 10y, वो लेस देन और इक्वल होगा किससे, 450 से. ओके, अब देखिए इनमें दो की टेबल सब में जा रही है, तो यहाँ पे दो की टेबल दिया तो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 5 10. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड हम बात करते हैं कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट हमारे पास क्या है, 2000x प्लस 1000y, तो लेस देन होनी चाहिए 80,000 से. तो देखो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे सबके अंदर, तो हमारे पास बचा क्या, 2x प्लस y लेस देन 80. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. एंड
वी कैन से x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं x और y, मॉडल x और मॉडल y की जो बाइक्स है, तो वो नेगेटिव तो नहीं होगी, इसलिए, है ना। चलिए, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात क्या करते हैं कि हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। ओके, फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। चलिए, फर्स्ट हमारे पास लाइन है और 3x प्लस इनइक्वलिटी क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 2 to 5। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि वी कैन रीअरेंज दिस एज 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 to 5। ओके, नाउ पुट x एंड y हियर, x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखो, अब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5y इज इक्वल्स टू 2 to 5, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 225/5, दैट इज 4 5। ओके, यानी कि 45। सिमिलरली आप y को 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3x इज इक्वल्स टू 2 to 5, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 to 5/3, दैट इज 7 3 जा 21 एंड 5 3 जा 15, ये 75। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास है वो देखो, सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, और इसको यदि हम फर्दर रीअरेंज करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, यानी कि x और y, x को आप 0 पुट कीजिए तो y सिंपली दिख रहा है 80 के इक्वल हो जाएगा, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x है वो 40 के इक्वल आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों के लिए। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी x एक्सिस। ओके, अब देखिए पॉइंट हमारे पास क्या है, तो है 0,45, तो ये हमने वहां कहा कि 0,45 का पॉइंट है, एंड सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या है, 75,0, तो ये हमने कह दिया पॉइंट हमारे पास 75,0 का। ओके, अब हमारे पास एक पॉइंट है सेकंड लाइन के लिए 0,80, तो दिस वन इज 0,80 एंड 40,0, तो वी कैन से दिस इज 40,0। ओके, नाउ वी नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे स्टेप सेकंड में हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 to 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 10x प्लस 5y इक्वल टू 400। ओके, 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि जो y का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 10x प्लस 5y इक्वल टू 400। ओके, माइनस माइनस एंड माइनस, यानी कि 7x माइनस का इज इक्वल्स टू, देखिए 400 है, 400 में से 225 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 5। ओके, हियर 9, 9 माइनस 2 दैट इज 7। ओके, हियर 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी कि 175, वो भी माइनस का। अब यदि यहाँ से मैं बात करूंगा कि x मेरे पास क्या आएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 175/7, दैट इज 7 2 जा 14। ओके, एंड 7 5 जा 35, यानी कि 25 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 25। ओके, चलिए x यदि 25 पे, तो देखो y हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और y यहाँ पे पुट करोगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस वाई इक्वल्स टू है 80, यानी कि y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस 50, यानी कि y हमारे पास आ जाएगा 30 के इक्वल। ओके,
अब हम बात करते हैं कि जो इसका एरिया होगा, ठीक है, और जो फिजिबल रीजन हमारे पास आएंगे, जो इनइक्वालिटीज है उनके रीजन हमारे पास है वो किस तरह से आएंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट परफॉर्म करते हैं एट ओरिजिन पे। वो पॉइंट आप कोई सा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो मतलब है ना कि द पॉइंट इज नॉट लाई ऑन द लाइंस। ओके, आइदर साइड का आप कोई भी पॉइंट लीजिए और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए गिवन इनइक्वालिटी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि फॉर फिजिबल रीजन परफॉर्म ए टेस्ट एट 0,0। ए हमारे पास इनइक्वालिटी है क्या, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 2 to 5। ओके, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू हमारे पास है 225। इसमें यदि मैं 0,0 सेटिस्फाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, जीरो है वो लेस देन आएगा 2 to 5 से, यानी कि एक कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, ट्रू। दैट मीन्स हम कहेंगे कि जो इसका रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, द रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी है वो कंटेन करेगा किसको, ओरिजिन को। दैट मीन्स इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा ये हमारे पास। ओके, क्योंकि ओरिजिन को रीजन है वो कंटेन करेगा। देखो, कंडीशन ये है कि यदि ये मेरे पास 0,0 है और ये कंडीशन या ये इस इक्वेशन की ये जो हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 to 5, ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई है ना, ये लेस देन इक्वल था, तो ये सेटिस्फाई कर चुका है। दैट मीन्स इसका जो रीजन होगा इस लाइन का 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 225 का, उसके रीजन में हमारे पास क्या आएगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन को मैं किस तरह पाएगा, जब मैं नीचे की ओर हाईलाइट करूंगा या ओरिजिन की ओर हाईलाइट करूंगा तभी आएगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। नाउ फॉर द बी, बी हमारे पास क्या है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80। अब यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 80। यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स इसका जो रीजन होगा अब वो भी हमारे पास इस साइड में लाई करेगा, ओरिजिन कंटेन करेगा। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये शो करता है कि दोनों ही पॉजिटिव हमारे पास किसके अंदर होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव कहाँ पे है हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि जो रीजन आएगा वो वाई एक्सिस से राइट में और एक्स एक्सिस से अबव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो मैक्सिमम हमारे पास रीजन आ रहा है या जो मैक्सिमम जो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया, और वो हमारा क्या होगा अब, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है अब, फिजिबल रीजन है। ओके, ये हमने क्या कह दिया, ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन। ठीक है, अब देखिए फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और इस साइड में हमारे पास z, दैट इज 1000x प्लस 500y। कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट हमारे पास है 0,0, सेकंड हमारे पास है 0,45, थर्ड हमारे पास है 40,0 एंड फिफ्थ हमारे पास है 25,30। ओके, यहाँ पे 0,0 पुट करोगे तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। जेड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो 45 को आपको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 पावर 2 20, यानी कि 2 to 5। ओके, और दो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जेड को देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40,000। और यहाँ पे हमारे पास जेड करोगे तो देखो 25,000 प्लस, देखिए यहाँ से हमारे पास 25 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 25,000 प्लस 30 × 5 यानी कि 15,000। दिस इज ऑल्सो 40,000। नाउ मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, तो मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा है, एक तो मिल रहा है z इक्वल टू 40,000 और एक हमारे पास अगेन z इक्वल टू 40,000। दिस इज मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि द z इज मैक्सिमम एट द लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट
joining 40, 0 and 25, 30। ओके, यहाँ पे आपको जेड मैक्सिमम है, बट देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि मतलब फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है कि एक्स है वो हमारे पास कितना आ रहा है और वाई हमारे पास कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जो एक्स है, देखो एक्स और वाई दोनों ही प्रोड्यूस होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो वाई तो क्या है, जीरो है। दैट मीन्स ये हमने क्या कहा, कंसिडर कर लिया कि द मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट इज 40,000, ओके, ऑन प्रोड्यूसिंग on producing 25 bikes of Model X and 30 bikes of Model Y. Okay, I hope you understood the solution. Thank you.